वाले बच्चे कक्षा 9 के बच्चे बड़े प्यारे हैं। और जो है अब हम जो है मीराबाई का दूसरा वाला पदावली पढ़ाइबे हैं, ध्यान दो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ये देखो दो, मैं ये एक राजस्थानी मारवाड़ी भाषा मैं का यहाँ मैं पढ़ा, मैं तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर जो है मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम, यहाँ पर राम रतन में रूपक अलंकार, राम नाम रूपी धन पा गई हूँ, मैं तो राम नाम रूपी बहुमूल्य रतन पा गई हूँ, है ना। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अरे मेरे गुरु ने राम नाम के रूप में है कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे गुरु ने राम नाम के रूप में मुझे अमूल्य, है ना, अमोलक माने अमूल्य, जिसकी कीमत ही नहीं कोई लगा सकता, बहुत कीमती। मेरे गुरु जी ने मुझे एक ऐसी अमूल्य वस्तु प्रदान की जिसे मैंने गुरु की कृपा कर अपनायो, जिसे मैंने गुरु की कृपा समझ करके अपना लिया, है कि नहीं ना। और जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, इस राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुझे जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना मिल गया, है कि नहीं ना। क्योंकि मैंने अब तक जो कुछ भी प्राप्त किया वो सभी इस भौतिक संसार में खो दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, हमने कई बार जन्म लिया, 84 लाख योनियों में भ्रमण करके तब आदमी का जन्म मिलता है। तो मीराबाई यही कहते कि हमने हर बार जन्म लिया इस संसार में, लेकिन भगवान की का रिश्ता हमसे नहीं जुड़ा। लेकिन अब की बार मेरे गुरु की कृपा से जो भगवान का रिश्ता हमसे जुड़ा, भगवान के विषय में उन्होंने मेरे गुरु जी ने बताया, तो हमारा जन्म सफल हो गया। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो। अरे यहाँ पर मीराबाई कहती हैं आगे कि राम नाम रूपी इस धन को खर्च करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अरे भक्ति तो जितना करो उतने बढ़ता है, और कोई चोर न लावे, और जो भगवान की भक्ति रूपी धन हमको मिला होगा कोई चोर भी नहीं ले सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो, बाकी धन जितना खर्चा करो बढ़ जाता, लेकिन भगवान की भक्ति रूपी धन जितना खर्चा करो उतने भक्ति बढ़ती है। ये तो भक्ति जो है, इसलिए मीराबाई कहती है मुझे जो है इस भक्ति को चोर भी नहीं चुरा सकता, और ये भक्ति रूपी धन तो खर्च करने से रोज बढ़ता रहता है। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु, अरे मीराबाई कहती हैं कि ये सतकी नाव, ये सत्य रूपी नाव, ये सत्य रूपी इसी नाव के सहारे मैं संसार रूपी भव सागर, भव माने संसार, सागर माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र को, संसार रूपी सागर को, है ना, संसार रूपी अपार सागर को पार कर लूंगी। तरायो सतकी नाव खेवटिया सतगुरु, और मीराबाई कहते हैं मुझे सत्य की नाव मिल गई है, और उसका खेवनहार यानी नाव चलाने वाला मेरा सतगुरु है, खेवटिया सतगुरु। अब भव सागर तरह आयो, और जो है मैंने जो है सत्य रूपी नाव के सहारे में संसार रूपी अपार समुद्र को पार कर लूँगी, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। मैं संसार में जो आवागमन है हमारा वो खत्म हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यहाँ पर अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण भगवान है, और हरक हरक जस गायो, और उनके यश का वर्णन मैं उल्लास पूर्वक करती रहती हूँ। मैं बड़ी खुश हो करके उनके यश को गाया करती हूँ। इस प्रकार से मीराबाई मगन हो करके दिन भर भगवान की भक्ति करती हैं, और ऐसे ही पद को वो गाती रहती हैं। अब बच्चों यहाँ काव्यगत सौंदर्य में ये लिखना, नंबर 1 यहाँ सदगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। नंबर 2 में लिखना भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और श्रद्धा भावना यहाँ अभिव्यक्त की गई है। मीरा के जो भगवान है श्री कृष्ण हैं, यहाँ राम शब्द कृष्ण के लिए भी आया है, कृष्ण के लिए आया है। भाषा या राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है।
रस बच्चों जहाँ भक्ति होए वहाँ शांत रस लिखा जाता है ना। और गुण बच्चों यहाँ प्रसाद है। अलंकार मैंने रूपक बताया, अनुप्रास भी है। छंद है गेय पद। तो बच्चों इसको अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।